1988 का साल था। एक महिला अपने घर की सफाई कर रही थी। अचानक उसे एक पुरानी स्क्रैप बुक मिलती है। जैसे ही वह इसे खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस फाइल में 60 से ज्यादा बच्चों की तस्वीरें थीं, उनके नाम, माता पिता के पत्र और ब्रिटेन जाने की योजनाओं के दस्तावेज। यह फाइल थी उसके ही पति की, निकोलस विंटन की, जिन्होंने 50 साल पहले एक ऐसा काम किया था जिसे जानकर पूरी दुनिया चौंक उठी। अतीत में झांकते हैं। वर्ष 1937-9-2 द्वितीय विश्व युद्ध का काला साया दुनिया पर मंडरा रहा था। नाजियों ने यहूदियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन में रहने वाले एक युवक निकोलस विंटन ने सुना कि चेकोस्लोवाकिया में यहूदी बच्चों की जान खतरे में है। उनका दोस्त मार्टिन ब्लैक वहां एक शरणार्थी शिविर में काम कर रहा था और निकोलस से मदद मांग रहा था। निकोलस ने बिना सोचे अपनी छुट्टियां रद्द कर दी और सीधे प्राग पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा मासूम बच्चे बेघर, भूखे और ठंड में ठिठुरते हुए। उनके माता पिता बस एक ही उम्मीद लिए थे, किसी तरह उनके बच्चे बच जाएं। बचाव मिशन शुरू होता है। ब्रिटिश सरकार ने किंडर ट्रांसपोर्ट नाम से एक योजना चलाई थी, जिसके तहत 17 साल से छोटे बच्चों को ब्रिटेन लाया जा सकता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि इसके लिए ब्रिटेन में रहने वाले किसी मेजबान परिवार को 50 पाउंड की गारंटी देनी होती थी। निकोलस ने ठान लिया, बच्चों को बचाना है। उन्होंने प्राग में एक होटल के कमरे को अस्थायी ऑफिस बना दिया और बच्चों के लिए गारंटर ढूंढने में लग गए। उन्होंने हजारों आवेदन एकत्र किए और बच्चों की तस्वीरें अखबारों में छपवाकर अपील की। क्या आप एक बच्चे को बचा सकते हैं? धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। पहली ट्रेन मार्च 1939 में रवाना हुई। ट्रेन ने प्राग से लंदन तक का सफर तय किया और ब्रिटिश परिवारों ने बच्चों को अपना लिया। लेकिन तभी एक और बुरी खबर आई। हिटलर ने अपनी सेना के साथ प्राग पर कब्जा कर लिया। निकोलस अब और तेजी से काम करने लगे। उन्होंने 7 और बचाव अभियानों का संचालन किया। हर बार एक ट्रेन चलती और बच्चों को ब्रिटेन पहुंचाया जाता। एक आखिरी ट्रेन जो कभी नहीं आ पाई। 2 अगस्त 1939 को निकोलस ने एक और ट्रेन की व्यवस्था की। ये ट्रेन 250 बच्चों को लेकर ब्रिटेन आने वाली थी। लेकिन तभी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। वह ट्रेन कभी रवाना नहीं हुई। वह 250 बच्चे कहां गए, किसी को नहीं पता। 1988 में हुआ खुलासा। निकोलस ने कभी अपने इस काम का जिक्र किसी से नहीं किया था। लेकिन जब उनकी पत्नी को यह पुरानी फाइल मिली तो पूरी दुनिया को पता चला कि यह शख्स एक सच्चा नायक था। बीबीसी ने उन्हें एक शो में बुलाया। वहां कई लोग मौजूद थे। अचानक होस्ट ने घोषणा की, जो कोई भी निकोलस विंटन की वजह से बचा है, कृपया खड़ा हो जाए। पूरा हॉल खड़ा हो गया। निकोलस की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये सभी वे बच्चे थे जिन्हें उन्होंने बचाया था। अब वे बड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी जान बचाने वाला व्यक्ति सामने बैठा था, बिल्कुल अनजान, बिल्कुल विनम्र। निष्कर्ष, निकोलस विंटन ने 660 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई, लेकिन उन्होंने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह काम क्यों किया, तो उनका जवाब था, अगर कुछ गलत हो रहा हो और आप उसे ठीक कर सकते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए। नमन उस अनसुने नायक को। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।